सो हाय दोस्तों, क्या आप भी रशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो? चाहे आप किसी भी देश से हो, चाहे आप इंडिया से अप्लाई करना चाहते हो और आपका पासपोर्ट भी फ्रेश है एकदम, आप कहीं भी आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री अभी तक नहीं है, आप किसी भी कंट्री में अभी तक नहीं गए जैसे लाइक दुबई, सऊदी अरब, और डायरेक्ट आप रशिया का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हो और आपको होटल बुकिंग करना भी नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशन जैसे मेक माई ट्रिप, गोविबो, booking.com, जो कि पूरे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी होटल बुक कर सकते हो, यहाँ तक रशिया में भी बुक कर सकते थे, लेकिन अभी के लिए ये सब बैन है। तो मैं आपको सब इस वीडियो में क्लियर करूँगा। आप खुद से अपना वीज़ा भी लगा सकते हो और आप खुद से होटल भी बुक कर सकते हो। जो यहाँ से रिलेटेड जो एप्लीकेशन काम कर रही है वो प्रॉपर आपको गाइडेंस के साथ इस वीडियो पे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप करके। अभी आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलूँगा और वहाँ पे आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा और आप खुद से अपना अपना वीज़ा भी पाओगे एंड यहाँ पे होटल बुकिंग वगैरह भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कुछ भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत नहीं है, मिनिमम ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए जो कि आपके पास है। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल सा आपको एक पासपोर्ट चाहिए और बस फ़ोटो वगैरह भी आप अपने फ़ोन से वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बिना देर किए आपको मैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप करके सब कुछ दिखाता हूँ। गाइस, आप खुद से अपना वीज़ा एकदम 100% पा सकते हो। सो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और यहाँ पे गूगल क्रोम हम ओपन करेंगे। क्रोम ओपन करते हैं, यहाँ पे गूगल आएगा और गाइस आपको सिंपल से यहाँ पे टाइप करना है रशिया वीज़ा। तो रशिया वीज़ा जैसे आप टाइप करेंगे तो यहाँ पे देखिए, पहले रशिया ऑफ़र करता था 16 डेज़ का वीज़ा, ठीक है? 120 दिन की वैलिडिटी होती है वीज़े की, तो 16 डेज़ का था, लेकिन अभी उसको अपग्रेड करके 30 डेज़ का कर दिया गया है, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, प्रोसेसिंग ऑफ एन ई वीज़ा लिखा हुआ है, तो ये रशिया गवर्नमेंट की साइट है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है पहली वेबसाइट पे। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है गाइस? तो यहाँ साइन इन पे क्लिक करता हूँ मैं और यहाँ पे देखिए, अब नीचे देखिए रजिस्टर एज़ ए न्यू यूज़र लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको रजिस्टर कर लेना है। मैंने रजिस्टर किया हुआ है तो मैं नहीं करूँगा। सिंपल सा है, सिर्फ़ आपको ईमेल वगैरह डालना है और कंफर्म ईमेल और पासवर्ड बनाना है और ये कैप्चा फ़िल करना है, ठीक है? उसके बाद आपको साइन इन करना पड़ेगा अगेन। तो इस तरह से आप साइन इन करने के बाद मैं अपना अकाउंट यहाँ पे डालता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि देखिए, ये मैंने डाल दिया। ये मैंने अपना यहाँ पे लॉगिन करके दिखा रहा हूँ आपको। तो मैं आपको अभी अपना वीज़ा दिखा देता हूँ कि मुझे किस तरह का वीज़ा मिला था एंड देन हम अप्लाई करना सीखेंगे। तो योर एप्लीकेशन पे मैं जा रहा हूँ, देखिए मेरे को ये वीज़ा मिल गया था और डाउनलोड रिज़ल्ट करके आ रहा है। तो जब आपका भी वीज़ा लग जाएगा तो इसी तरह से डाउनलोड रिज़ल्ट करके आएगा। तो मैं एक बार आपको शो कर देता हूँ, जिस पे इस पे क्लिक करूँगा तो ये फ़ाइल डाउनलोड हो चुकी है और ये इसको मैं डबल टैप करके ओपन कर देता हूँ। तो ये रहा मेरा ई-वीज़ा, जो कि मेरे को रशियन गवर्नमेंट ने द्वारा मतलब मिला हुआ है, रशियन वेबसाइट पे, ठीक है? तो अब यही आपको मैं अप्लाई करना सिखाऊँगा, ठीक है? तो हम इसको बैक करते हैं और हम यहाँ फिर से आ जाते हैं डैशबोर्ड पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अप्लाई करूँगा, अप्लाई फॉर ए न्यू ई-वीज़ा। तो जैसे ही इस पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरा दिखा रहा है कि प्रिंट कर लो अपना वीज़ा है, तो आपको नहीं दिखाएगा इस तरह से, ये आपको इस तरह से दिखाएगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ और आपको अभी नया पेज खुलेगा यहाँ पे, किस तरह से फॉर्म अप्लाई करना, और ये यहाँ पे आपको गाइस ध्यान से देखना है एकदम, ठीक है? तो दोस्तों देखो, अब आपका खुल चुका है पूरा ये 7 फॉर्म है और सातों को आपको भरना है। देखिए, वह 1 से लेके 7 तक। तो आप ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे ऐड फ़ोटो पे क्लिक करना है आपको और यहाँ पे फ़ोटो आपको डालनी है जो व्हाइट बैकग्राउंड में हो, ठीक है? इस तरह की मैं आपको दिखा देता हूँ, फ़ोटो दिखा देता हूँ। ये फ़ोटो मैंने सिलेक्ट की और यहाँ पे क्लिक किया और इस फ़ोटो को सेंटर में एकदम अपने माउस से उसको पूरा सेंटर कर लेना है, ठीक है? और सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे जैसे क्लिक करेंगे, अगर आपकी फ़ोटो सही रहेगी मतलब सेंटर में, तो वो खुद ही डिटेक्ट करके सेव मतलब अपलोड हो जाएगी, नहीं रहेगा तो वो एरर आएगा, ठीक है? तो इस तरह की फ़ोटो है, आप मोबाइल से भी खींची हुई फ़ोटो डाल दोगे पर उसका बैकग्राउंड जो है वो व्हाइट होना चाहिए, ठीक है? अब उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करोगे गाइस, यहाँ पे आपको नेशनलिटी आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे हम इंडिया से हैं भाई, तो हम इंडिया डाल देंगे, तो इंडिया आ गया। और उसके बाद गाइस यहाँ पे आ रहा है कि टाइप ऑफ पासपोर्ट, मतलब किस तरह का आपका पासपोर्ट है। तो पासपोर्ट अगर आपका बायोमेट्रिक्स है, ये डिप्लोमेटिक जो भी पासपोर्ट है दोस्तों आपका, तो हम यहाँ पे नॉर्मली पासपोर्ट ही डालते हैं, तो आप यही डाल लीजिएगा, ठीक है? अब यहाँ पे आपको दिखा रहा है कि आपको फ़ोटो इस तरह से पासपोर्ट की खींच के डालनी है, ठीक है? फ्रंट पेज का जो पासपोर्ट होना चाहिए वो इस तरह का होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है आपको, ऐड फ़ोटो पे क्लिक करो और चूज़ फ़ोटो पे क्लिक करना है आपको और उसके बाद जहाँ पे भी आपने अपना पासपोर्ट खींच के फ़ोटो रखा हुआ है, उसको यहाँ पे
सेलेक्ट कर लेना है। तो मेरा पासपोर्ट ये रहा, यहाँ पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ ओपन पे क्लिक करूँगा, ठीक है? इसको भी आपको बिल्कुल सेंटर में एकदम कर देना है। तो मैं ओके पे क्लिक करता हूँ। और दोस्तों आपको ये बता दूँ कि जो ये पासपोर्ट आपको फ़ोटो डालना है, पीडीएफ नहीं डाल सकते यहाँ पे, सिर्फ़ फ़ोटो ही डालना है और ये फ़ोटो आप अपने आईफ़ोन से खींच सकते हो या कोई अच्छा-सा जिसका कैमरा हो, उस फ़ोन से आप खींच के डाल सकते हो, ठीक है? तो मेरा फ़ोटो भी यहाँ पे डिटेक्ट कर चुका है। जो भी फ़ाइल यहाँ पे आप डालोगे, उसका देखो, उसका नाम और पासपोर्ट नंबर खुद ही ऑटोमैटिकली फ़ीच कर लेगा। अगर जो-जो नहीं किया है, उसको आप मैनुअली आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है? उसको अच्छे से चेक करके डालिएगा। अथॉरिटी में आप एमई करके डाल दीजिए क्योंकि मैं इंडिया से हूँ तो मैं एमई करके डालूँगा, बाकी जो भी आपका जिस तरह का हो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, ठीक है? एंड यहाँ पे कुमार वगैरह ये जो नाम है वो खुद ही आ चुका है, आपका मेल वगैरह खुद ही डिटेक्ट किया है इसने। डेट ऑफ बर्थ वगैरह जो भी है आपका यहाँ पे कर चुका है डिटेक्ट, ठीक है? कंट्री ऑफ बर्थ जो पासपोर्ट में आपका लिखा हुआ है वही यहाँ पे मेंशन कीजिएगा, ऐसा ना हो कि पासपोर्ट पे कंट्री ऑफ बर्थ कहीं जो लिखा है और आपने दूसरा डाल दिया, ठीक है? तो जो लिखा है वही डालना है यहाँ पे। और ये पूछ रहा है यूएसएसआर इन रशियन इसको नो कर दीजिए फिलहाल। और प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे आपका जन्म हुआ था, ये भी आपके पासपोर्ट पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर यहाँ पे अगर आप नहीं भी डालोगे तो कोई इश्यू नहीं है, तो फिलहाल यहाँ पे आप आधार कार्ड का नंबर भी डाल सकते हो, ठीक है? एंड देन अगर नीचे आप जाओगे तो डू यू करंटली हैव इस यहाँ पे भी आप नो ही कर दीजिए, ठीक है? एंड यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सिटीज़नशिप डू यू करंटली हैव अनदर सिटीज़नशिप नहीं है हमारे पास कोई भी सिटीज़नशिप, हम इंडिया के ही हैं बस, ठीक है? एंड हैव यू एवर हेल्ड इसको भी आप नेशनैलिटी को भी नो कर दीजिए, ठीक है? एंड उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है। सो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं विज़िट डिटेल, ठीक है? मतलब हमें जहाँ जाना है वहाँ का सब डिटेल मतलब पूछ रहा है। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आराम से देखिए और अच्छे से समझिए इसके बारे में। पर्पस ऑफ द ट्रिप हम हम मतलब किस क्या चीज़ पे जा रहे हैं वहाँ पर मतलब कि कौन से वीज़े पे जा रहे हैं? तो हम मतलब जाना चाहते हैं टूरिज़्म वीज़े पे क्यों? क्योंकि हमारे पास कोई गेस्ट कोई किसी ने इनवाइट नहीं किया है, ठीक है? दूसरा बिज़नेस हम कोई भी हम बिज़नेस के सिलसिले से नहीं जा रहे हैं या हमें कोई कंपनी नहीं भेज रही है। हम भाई टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं और खुद के लिए जा रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पे टूरिज़्म डालेंगे, ओके? और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में आपको वो डालना होगा कि आप वहाँ पे मतलब क्या पर्पज़ से जा रहे हैं, आप करोगे क्या वहाँ पे जाके? तो भाई हम टूरिज़्म के लिए जा रहे हैं, घूमेंगे-फिरेंगे, फ़ोटो-वोटो खींचेंगे, फ़ोटोग्राफ़ी करेंगे। तो मैंने फ़िलहाल ये डाला था, तो मेरा सेव है कंप्यूटर पे, तो आप इस तरह से टूरिज़्म वगैरह डाल सकते हो, फ़ोटोग्राफ़ी करके कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ पे डेट पूछ रहा है कि कब आप रशिया में मतलब कब चाहते हो वीज़ा, कब रशिया में आना चाहते हो? तो यहाँ पे आपको ध्यान दीजिए कि आज कितनी तारीख है 16 है और यहाँ पे 21 से ये दिखा रहा है कि आप 21 से ही सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैं कहूँगा आप मिनिमम आज अप्लाई कर रहे हो तो 10 दिन का गैप रखो, तो हम 25 को मैं सिलेक्ट करता हूँ। आप कुछ भी डाल लेना मतलब अपने हिसाब से डेट जो है, जब आप जाना चाहते हो। तो मैं फिलहाल 25 डालता हूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं इसके हिसाब से ही आपको समझाता हूँ, 25 के हिसाब से ही, बाकी आप अपने हिसाब से डेट जो है वो डाल लेगा। अभी पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन डिटेल पूछेगा तो यहाँ पे आपको डालना है इंडिविजुअल कर दीजिए, ठीक है? कि हम जा रहे हैं भाई हम अपने मतलब कि खुद जा रहे हैं वहाँ पे कोई हमें मतलब नहीं बुला रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे हम क्या करेंगे सब होटल का डिटेल आपको मेंशन करना है। गाइस यहाँ पे ध्यान दो। ना आप यहाँ पे मेक माई ट्रिप से होटल बुक कर सकते हो, ना बुकिंग डॉट कॉम से, ना गोविबो से, ना कोई भी ऐप से आप कर नहीं सकते। पहले सब उस ऐप से बुकिंग होती थी, बट अभी के लिए वो सब बैन है। तो मैं आपको यहाँ पे जेन्युइन होटल बुकिंग करके दिखाऊँगा, वो भी बिना कोई पैसा दिए और आपको जेन्युइन बुकिंग कन्फर्मेशन सब मिलेगा, जो यहाँ पे हम डिटेल सब भर देंगे। वो भी रशिया की जो यहाँ पे ओस्टरवॉक चलती है एप्लीकेशन, उस पे आपको मैं होटल बुक करके दिखाऊँगा, ठीक है? तो ध्यान दो आप यहाँ पे, आपको यहाँ पे सीधा टाइप कर देना है, जैन हॉस्टल भी टाइप कर दोगे तो आ जाएगा देखो। ये वाली एक वेबसाइट है ओस्टरवॉक और एक जैन हॉस्टल, आप दोनों पे से आराम से बुक कर सकते हो। होटल भी बुक होता है और हॉस्टल भी बुक होता है। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ओस्टरवॉक पे और ये वेबसाइट खुल गई, ठीक है? अब हम इसके होम पेज पे चलते हैं सबसे पहले। इसको हम बंद करते हैं और ओस्टरवॉक सीधा इसकी वेबसाइट पे चलते हैं।
तो ये आ गया है, ठीक है? अब हमें यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम डालेंगे मॉस्को, ठीक है? मॉस्को आप सेंट पीटर्सबर्ग आना चाहते हो, आप सेंट पीटर्सबर्ग में डाल सकते हो। उसके बाद ये डेट हम यहाँ पे 25 सेलेक्ट करेंगे, ठीक है? 25 और मैं मतलब 15 दिन के ट्रिप के हिसाब से आपको होटल बुक करके दिखा रहा हूँ। तो मार्च को पकड़ लो 10 तारीख, 25 से लेके 10 तारीख तक और गेस्ट में आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैं अभी फ़िलहाल 1 कर रहा हूँ और सर्च पे क्लिक कर देना है, ठीक है दोस्तों? तो ये सर्च होके पूरा होटल का यहाँ पे डिटेल आ चुका है। अभी तो धीरे-धीरे आ रहा है, अभी लोडिंग ले रहा है साइट, थोड़ा इंटरनेट का इश्यू है, बट हो जाएगा। सब यहाँ पे दिखेगा आपको थोड़ी देर में, देखिए। तो ये कंप्लीटली अभी होटल पूरा खुल रहा है। अब गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आप ज़्यादा चीपेस्ट के मतलब पीछे भी मत जाइएगा और ज़्यादा आप महँगा भी मत लीजिए मतलब क्योंकि सस्ता ज़्यादा लोगे तो आपको अच्छा कंफर्टेबल वगैरह नहीं मिलेगा। तो एक मिनिमम एवरेज अमाउंट अगर हम किसी देश में आ रहे हैं तो 15 दिन के स्टेइंग के लिए तो 40-50 हज़ार तो हम खर्च सकते हैं, ठीक है? बाकी अगर 40-30-40 हज़ार से नीचे जाओगे तो हॉस्टल मिलेगा, फिर वो शेयरिंग होगा तो वो उसमें आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहेगा। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे कि जो प्राइस है थोड़ा इसको हम कम करेंगे। तो यहाँ पे प्राइस देखिए मैं करीबन लेकर आ चुका हूँ 45,000 के आसपास, ठीक है? और ये पूरा मतलब 15 पूरा जितने दिन हमने सेलेक्ट कर रखे हैं उतने दिन के लिए, कितना दिन? 13 नाइट। तो 13 नाइट के लिए यहाँ पे 45,000 को मैं सेलेक्ट कर रखा हूँ। आप चाहो तो इसको 20,000 पे भी लेके आ सकते हो, लेकिन फिर वो मैंने आपको जैसा बताया फिर वैसा ही होगा, ठीक है? यहाँ पे देखिए मैंने मिनिमम करीबन 45,000 सेलेक्ट कर रखा है। तो यहाँ पे आपको अपने हिसाब से जो होटल आपको पसंद आ रहा है वो आप देख सकते हो, उसकी रेटिंग चेक कर सकते हो। मैं फ़िलहाल इसमें जाने वाला हूँ ये देखिए 17,000 ले रहा है सिर्फ़ 13 नाइट के लिए और इसकी रेटिंग भी अच्छी है, को काफ़ी होटल भी दिखने में काफ़ी अच्छा दिख रहा है। तो चलो हम इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए होटल का कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। अब ये उस रेट में क्या देंगे यहाँ पे आपको पूरा शो हो जाएगा। ये देखिए 17,000 में ये दे रहा है, ठीक है? और क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड तो हम एक चीज़ और, हमें कोई पेमेंट नहीं करनी है अभी, ठीक है? तो हम पहले बैक करेंगे एंड बैक करने के बाद जैसे हमने प्राइस को यहाँ पे सेट किया था, उसी तरह से हम यहाँ पे एक ये ऑप्शन भी लगाएँगे। ये देखिए, हाँ, नो क्रेडिट कार्ड नीड, फ्री कैंसलेशन एंड पे ऑन द स्पॉट। भाई हम अभी इंडिया में बैठे हैं तो हम पैसा पहले क्यों पे करें होटल को, ठीक है? बाय द वे कुछ हो ही गया अगर हमें एंट्री नहीं मिली तो फिर तो हम पैसा नहीं पे करेंगे लेकिन हमें बुकिंग कंफर्मेशन पूरी चाहिए। तो ठीक है, तो उस हिसाब से अब ये होटल दिखाएगा आपको, ठीक है? मैंने जो फ़िल्टर यहाँ पे लगा रखा है अब उसी हिसाब से ये सब चीज़ दिखाएगा। देखिए वही होटल आया है, अब हम इस पे क्लिक करते हैं एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे कुछ पेज लोडिंग लग रहा है, अभी के अभी यहाँ पे शो हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, तो ये दिखा रहा है पे ऑन द स्पॉट क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड, बट क्रेडिट कार्ड ये रिक्वायर्ड कर रहा है ना, तो हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ते हैं अभी। फिलहाल हम किसी और होटल को पकड़ते हैं। बहुत सारे होटल हैं गाइस, आपको यहाँ पे घबराने मतलब पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारे होटल हैं यहाँ पे। हम इसको लेके चलते हैं, ठीक है? ये भी थोड़ा अच्छा दिख रहा है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। 1 सेकंड मैं और देख लेता हूँ। हाँ, ये सही है मेरे को लग रहा है थोड़ा, ठीक है? बाकी आप अपने हिसाब से जो भी अच्छे से बैठ के अच्छे से पूरा अपना पूरा का पूरा मिला लेना कौन-सा होटल आपके लिए कौन से लोकेशन के लिए आप किस लोकेशन में आना चाहते हो, उस हिसाब से ही आप लेना, ठीक है? गाइस तो मैं अभी फ़िलहाल आपको बुकिंग करके वीज़ा के लिए दिखाने वाला हूँ, ठीक है? तो मैं इस पे बुक पे क्लिक करूँगा। जैसे बुक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अब आपका डिटेल वगैरह डालना है सिर्फ। नॉर्मल सा जो डिटेल है आपका ईमेल आईडी डालना है, लास्ट नेम डालना है और फर्स्ट नेम और मोबाइल नंबर और ये सिटीज़न डालना है कि आप कहाँ के सिटीज़न हो। मेरे कंप्यूटर ने पूरा ऑटोमैटिक फ़ीच किया हुआ है बाकी मैं बता दिया हूँ और यहाँ पे अराइवल डिटेल यहाँ पे दोस्तों आप एनोन ही रहने दो क्योंकि यहाँ पे टाइम डालने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप कब लैंड करोगे यहाँ पे, उस हिसाब से आपका इमिग्रेशन भी होगा। मिनिमम आपके पासपोर्ट पे चाहे 4-5 कंट्रियों के ठप्पे लगे हों, लेकिन फिर भी आपको 3 घंटा यहाँ पे रोका जाएगा। ये मैं पक्का बोल रहा हूँ, ठीक है? तो उस हिसाब से आपको यहाँ पे टाइम डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपसे जिस दिन में आओगे, उस दिन में आप कभी भी जा सकते हो, ठीक है? तो इसको फिलहाल हम ऐसे ही रहने देंगे एंड यहाँ पे डबल टिक करेंगे। उसके बाद कंप्लीट बुकिंग पे।
कैसे बुक करेंगे गाइस, तो ये प्लीज़ वेट, वी आर प्रोसेसिंग योर रिजर्वेशन। और बुक होते ही आपका जो आपने ईमेल दिया था वहाँ पे कोड जाएगा, पूरा का पूरा पीडीएफ चला जाएगा। ये देखिए बिना पैसा पे किए हमने होटल भी बुक कर लिया, वो भी रशियन जो जहाँ पे रशिया पे जो काम कर रहा है एप्लीकेशन, यहाँ की ये वेबसाइट है। ये इंडिया के लिए नहीं है, ये सिर्फ रशिया के लिए है। तो देखिए यहाँ पे बुक हो चुका है, प्रिंट कंफर्मेशन भी आ चुका है और हमारे ईमेल आईडी पे भी आ चुका है। अब सारी डिटेल देखो गाइस किस तरह से आपको वीज़ा में भरना है, ठीक है? तो ध्यान दो, फिलहाल हम इसको कट करेंगे और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस सब खुल चुका है। तो अभी हमें क्या करना है, ये यहाँ पे जाएँगे वीज़ा पे। अभी यहाँ पे क्या है ना, फैमिली नेम जो लिखा है ना, इसके अंदर हम देखो, कोई हमें ऑर्गनाइज़ तो कर नहीं रहा है, चाहे किसी कोई बुला तो नहीं रहा है कि हम उसका फैमिली नेम डालेंगे। हम यहाँ पे होटल का नाम डालेंगे, जो कि मैंने भी डाला था और इसी तरह से करना है आपको। ये होटल का नेम पूरा पूरा कॉपी करना है। सबसे पहले यहाँ से कॉपी कीजिए और उसको यहाँ पे लाके पेस्ट कीजिए, ठीक है? ये हमने पेस्ट कर दिया। यहाँ पे आप ध्यान से देखिए क्योंकि यही चीज़ आपको गड़बड़ नहीं करना है। ये एड्रेस है, पूरा का पूरा एड्रेस को कॉपी करना है एंड यहाँ पे लाके फिर से पेस्ट कर देना है, ठीक है? यहाँ पे जैसे पेस्ट करेंगे अब टेलीफ़ोन नंबर आएगा, ठीक है? तो यहाँ पे जाना है फिर से आपको, सब कुछ गाइज़ यहाँ पे दिया हुआ है, सिंपल सा काम है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है और इसी के लिए आपको बाहर पैसा खर्चने की भी ज़रूरत नहीं है। खुद से करोगे, कुछ आप सीखोगे, हर चीज़ के बारे में ट्रबल होना नहीं पड़ेगा ज़्यादा। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है? हुँ। फैक्स इफ अवेलेबल, ये ईमेल वगैरह डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमने इतना कुछ दे दिया है, होटल का नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर भी जेन्युइन, तो ये सब की ज़रूरत नहीं है, मैंने भी नहीं डाला था, ठीक। अब लोकेलिटी पूछ रहा है कहाँ जाओगे भाई, वहाँ पे आओगे, तो भाई हम यहीं जाएँगे। तो इसी को फिर से कॉपी करो एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दो, कंट्रोल वी। और फिर पूछ रहा है टाइप अकोमोडेशन, भाई हम होटल में जा रहे हैं, तो फिर होटल का एड्रेस पूछ रहा है, नेम पूछ रहा है। फिर से आप उसी का होटल का नाम उठाओ, कॉपी करो और फिर से लाके यहाँ पे होटल का नाम पेस्ट कर दो, ठीक है? अब यहाँ पे पूछ रहा है कि एड्रेस दो होटल का, तो फिर से वही उठाओ एड्रेस होटल का, जो ऊपर डाला था हमने एंड यहीं पे लाके पेस्ट कर दो, ठीक है? तो दोस्तों यहाँ और टेलीफ़ोन नंबर पूछ रहा है, टेलीफ़ोन नंबर भी यहाँ पे यही उठाओ, कॉपी एंड यहाँ पे लाके पेस्ट कर दीजिए, ठीक है? तो दोस्तों हमने जो भी चीज़ था हमने अच्छे से फुलफ़िल कर लिया, ये वाला कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी होटल का था एंड यहाँ पे अब नीचे आप कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बुकिंग होटल बुकिंग नंबर भी आप डाल सकते हो, नहीं भी डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमने सारा डिटेल जेन्युइन दिया है। होटल बुकिंग नंबर आपको पता है कहाँ मिलेगा? वहाँ पे नहीं है पीडीएफ पे, वो आपके ईमेल पे मिलेगा। मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूँगा किस तरह का आता है वो। ये रहा। अ, देखिए कंफर्मेशन लिखा है ना यहाँ पे बुकिंग नंबर, तो यही आपका जो होटल का नंबर बुकिंग नंबर है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगा किस तरह का आता है। ये आपके ईमेल आईडी पे आएगा 4987870705, तो ये आया था बुकिंग नंबर होटल का। तो हमने सब कुछ डाल दिया जेन्युइन एकदम। एंड डू यू हैव ए वैलिड वैलिड रशिया वीज़ा? नहीं है भाई हमारे पास, अभी तो अप्लाई कर रहे हैं हम। डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी? जो कि रशिया का वो नहीं, नहीं हमारे जो भी आपके पास इंडिया का है, वही आप लेते आना, कोई इश्यू नहीं है। आप इंडिया वाला ही लेते आओ, इसको हम नो करेंगे। इंडिया में जो लोमबार्ड होता है, ऐसी-ऐसी वो चलेगा, कोई इश्यू नहीं है। सोर्स ऑफ फंड आपको वगैरह तो हम भाई इंडिपेंडेंटली आ रहे हैं, अपने अपने दम पे आ रहे हैं। हैव यू विजिटेड कंट्रीज़ लास्ट 3 ईयर? नहीं गए, हम कहीं पे भी नहीं गए, नो करो इसको, सिंपल सा नेक्स्ट कर दो। उसके बाद में पूछ रहा है कि आप मैरिड हो कि नहीं मैरिड हो? भाई हम सिंगल हैं, आप जो भी रहेंगे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिएगा। डू यू हैव फादर? पापा हैं हमारे, पापा का नाम यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी आपको डालना है, ठीक है? जो भी आपके पापा का नाम है, वो आप डाल दीजिएगा, मैं यहाँ पे पूरा डाल देता हूँ। और यहाँ पे पापा का डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, मैं सब रैंडम डाल रहा हूँ यहाँ पे क्योंकि मैं सिर्फ़ आपको सिखा रहा हूँ अभी, ठीक है? तो मैं कुछ भी ये करेक्ट नहीं डाल रहा हूँ फादर नेम, बाकी होटल के नेम सब सही थे। ये मैं यहाँ पे फैमिली नेम वगैरह सब ऐसे ही आपको सब डमी डाल रहा हूँ ये। तो योर फादर प्लेस ऑफ कंट्री, तो जो जिस कंट्री में जो आपके पासपोर्ट पे बर्थ प्लेस लिखा है ना, जो आपने अपना डाला था वही डालिएगा, यहाँ पे दूसरा डालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? डू यू हैव ए मदर? हाँ भाई हमारी मम्मी भी है, तो आप येस करके मम्मी का लास्ट नेम डाल दीजिए यहाँ पे और यहाँ पे
फर्स्ट नेम डाल दीजिए, और मम्मी का डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डाल दीजिए, जो भी है आपका। मैं फ़िलहाल ऐसे ही डाल रहा हूँ आपको सिखाने के लिए। एंड यहाँ पे योर मदर प्लेस, कंट्री बर्थ डाल दीजिए, इंडिया ही है। मम्मी का भी जन्म तो इंडिया में हुआ था। डू यू हैव करंटली हैव रिलेटिव्स इन रशिया? नहीं है भाई, हमारा कोई भी नहीं है, हम सिर्फ घूमने के लिए आ रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पूछ रहा है डू यू करंटली हैव ए प्लेस ऑफ एक्चुअल रेसिडेंस? हमें कुछ भी प्लेस कोई डिसाइड नहीं है, हम बस होटल पे जाएंगे, उसके बाद हमें लगे तो हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप नीचे वाले पे क्लिक करो, आई डोंट हैव ए फिक्स प्लेस। टेलीफ़ोन नंबर में यहाँ पे आपको अपना ही डालना है, कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि आपके पास रशिया का तो कोई नंबर है नहीं, तो फिलहाल आप अपना इंडिया वाला ही नंबर डाल दो, कंट्री कोड पहले दे देना, ठीक है? और ईमेल आईडी आपका खुद ही से आ जाएगा यहाँ पे। एंड डू यू ओन रियल एस्टेट रशियन? इसको पूरा नो कर दो गाइस, ये सबको सोशल नेटवर्क यूज़ करते हो तो आप डाल देना। मैं करता हूँ, लेकिन मैंने न येस करोगे तो फिर यहाँ पे सब जो ऐप आप यूज़ करते हो वो उस ऐप का नाम वगैरह वो लिंक देना पड़ेगा। तो मैंने नो किया था, तो आप हो सके तो नो कर देना, कोई ज़रूरी नहीं, कोई ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है? डू यू वर्क स्टडी एट प्रेज़ेंट टाइम? अगर आप पढ़ रहे हो, तो अभी आप येस करके जो पढ़ाई कर रहे हो वो यहाँ पे फुलफ़िल कर दो। मैं फ़िलहाल यहाँ पे नो कर रहा हूँ, उस टाइम भी मैंने नो ही किया था, मैं अभी करंट पढ़ नहीं रहा हूँ, हम एक बिज़नेस रन कर रहे हैं। अब यहाँ पे हैव यू स्टडी एनी एजुकेशनल, या अगर हाई स्कूल वगैरह का आपने पढ़ाई किया है, तो येस करके हाई स्कूल का डिटेल डाल देना, मैं नो करके नेक्स्ट कर रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है? अब यहाँ पे गाइस आप ध्यान दे दो कि लास्ट में है सब, इसको आप नो ही कर दो, डिक्लेरेशन वगैरह होता है ये, इसको नो ही कर दो। कुछ भी हम भाई इधर कुछ भी हम क्राइम व्राइम थोड़ा किए हैं, इसको नो करो आप, आराम से नो करते जाओ। और उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है, ठीक है? सो अभी दोस्तों देखो, अभी आपको यहाँ पे पूरा का पूरा पूछेगा, सॉरी दि शो करेगा कि अपनी डिटेल जो भी आपने भरा है वो एक बार चेक कर लो। ज़्यादातर आपको सिर्फ़ अपना पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस वगैरह ये सब चीज़ आपको ज़्यादा चीज़ चेक करना है। और उसके बाद होटल का थोड़ा चेक कर लेना। देखो होटल का जो-जो हमने जेन्युइन डाला था वही यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक है? बाकी फैमिली नेम मैंने सब आपको दिखाने के लिए डाला है, मैंने री और उसके बाद आपको सीधा का सीधा यहाँ पे नीचे आते-आते यहाँ पे 6 टिक मारने हैं, ठीक है? 6 जैसे टिक मारोगे, आपको पे वाले ऑप्शन पे ले जाएगा। अब पे वाले पे जाएँगे तो एक नेक्स्ट पेज खुलेगा पेमेंट पेज का, उसपे मैं आपको बताता हूँ, ये देखिए। तो ये आपको टोटल बन रहा है 202 एडी। देखो रशिया में अभी सैंक्शन लगा हुआ है, इसके दौरान ये रूबल्स में पेमेंट नहीं ले रहे हैं, ठीक है? और ना ही डॉलर में लेंगे, ठीक है? तो ये अपना दुबई से पैसा ले रहे हैं। तो ये भी मतलब मैंने भी जब किया था तो इसी तरह का आया था, तो ये ज़्यादा नहीं है, ये 202 मैं आपको दिखा देता हूँ कन्वर्ट करके। 202 हाँ, एडी टू आईएनआर। ये इतना अमाउंट बनता है 4008 मतलब 5000 के आसपास। मैंने 4500 पे किया था। तो अभी आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करना है। तो जैसे इस पे आप क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे अपना नाम, एड्रेस सही-सही डालना है, सिटी और स्टेट, कंट्री, पोस्टल कोड और ईमेल, फ़ोन नंबर। जैसे आप ये सब चीज़ डाल दोगे, तो आपको पूछेगा आप मास्टरकार्ड से पेमेंट कर सकते हो, आप वीज़ा कार्ड से भी कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप कर सकते हो बट रशिया में नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको सब कुछ करेक्ट डिटेल डालना है और उसके बाद नेक्स्ट करोगे तो सीधा आपका कार्ड वाले पेज पे ले जाएगा। वहाँ पे अपना कार्ड पे अपना पेमेंट कर लेना, ठीक है? मैंने क्रेडिट कार्ड से किया तो एंड सक्सेसफुली पेमेंट हो जाएगा, चाहे वो कोई भी हो, ठीक है? अभी मैं यहाँ पे कैंसल कर रहा हूँ कि मुझे वीज़ा नहीं चाहिए। मैंने आपको पूरी फॉर्म भरकर पेमेंट पेज पे लेकर आया हूँ, ठीक है गाइस? तो बेफ़िक्र रहना, आपको वीज़ा मिल जाएगा। अभी मैं कैंसल कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। इतनी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए बनाई है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके कुछ भी पूछना होगा तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।